Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Sir Wajid and I welcome you to GSS Chemistry Department. Students, from this weekend onward, we are going to follow a schedule for test series 2021. The school admin will share the schedule of test series in your classes shortly. मेरे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज़ का पर्पस क्या है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चों को चैप्टर वाइज उनका हम टेस्ट लें और उनकी मिस्टेक्स उनको बता दें, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो उनमें आपकी ये मिस्टेक रिपीट ना हो और आपका स्कोर अच्छा हो। इस रिवीजन फेज़ में बेटा टेस्ट 1 का सिलेबस होगा चैप्टर नंबर 1 और आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को हम इंक्लूड करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आज का टॉपिक है और इसमें जो इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल है वो है डेफिनेशन ऑफ साइंस, डेफिनेशन ऑफ मैटर, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री में इस बेसिक डेफिनेशंस में हमने पढ़ना है अबाउट साइंस कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। सबसे पहले इस साइंस वर्ड की टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि ये किस जबान का लफ्ज़ है। द वर्ड साइंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था साइंशिया, उससे वर्ड साइंस बना है और इस साइंशिया वर्ड के मीनिंग क्या है? नॉलेज। सो द वर्ड साइंस इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। ये किसी एमसीक्यू में मेरे बच्चों आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात की बुनियाद पर हासिल किया जाए। यानी वो इल्म जिसको मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर हासिल किया जाए, दैट इज कॉल्ड साइंस। इट इज दैट नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन मैटर की है। क्योंकि केमिस्ट्री को हम सिंपली कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जिसका जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी जिसका वॉल्यूम हो और उसका मास हो, अगर ये दो चीजें एक सब्सटेंस रखें तो उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेंसिल, वाटर, बुक, ये सारे क्या है? मैटर से बने हैं। हम खुद भी मैटर से बने हैं। प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। ये तो मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर या चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर। चार चीजें। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ मैटर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नंबर 4 रिएक्शन या चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर। तो मेरे बच्चों, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम इन चार चीजों के बारे में, मैटर की इन चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिस मार्कर से हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब प्लास्टिक में आगे कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये इसका कंपोजिशन हुआ। प्रॉपर्टीज, इस मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है? इसको हीट करेंगे ये मेल्ट होगा। चेंजेस ऑफ मैटर, यानी इसको हम हीट करेंगे सॉलिड से, ये लिक्विड में आएगा। फिर उसके लिक्विड स्टेट को कूल करें तो दोबारा ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ये है चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर। तो केमिस्ट्री में इन चार चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। अब केमिस्ट्री चूंकि एक वसी इल्म है तो इसमें हर चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए इस केमिस्ट्री को मुख्तलिफ
डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में 8 ब्रांचेस शामिल है। फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी फॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? एटम का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deal with the study of organic compound that contain carbon। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं जिनमें कार्बन मौजूद है। फॉर एग्जांपल मीथेन, सुई गैस, ये जो घरों में हम गैस यूज करते हैं, मीथेन, सुई गैस उसको कहते हैं। पेट्रोलियम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मुख्तलिफ मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deal with the study of compounds other than organic compounds। उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा, सीमेंट, बेकिंग पाउडर, वाटर, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन and reaction of substances inside the bodies of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कहते हैं, रिस्पायरेशन वगैरह, डाइजेशन ऑफ फूड है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन द बॉडी, चेंजेस, केमिकल चेंजेस इनसाइड द बॉडी ऑफ पेशेंट, जो बीमार आदमी है उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को बड़े पैमाने पर बनाना, इंडस्ट्रियल बेस पे। फॉर एग्जांपल, वी मैन्युफैक्चर मेनी केमिकल कंपाउंड इन इंडस्ट्रीज लाइक क्लोरीन, अमोनिया, सोप, डिटर्जेंट, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ग्लास। यहाँ जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री की नॉलेज को हम यूज करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपको पता है बेटा, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर एनर्जी मौजूद है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर इन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होती हैं और इससे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्स-रेज हैं। वी यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन रेडियोथेरेपी टू ट्रीट डिजीजेस लाइक कैंसर। कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, इसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इट डील विद द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द एयर, वाटर एंड सॉइल, ये हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हैं। तो इनकी कंपोनेंट्स के बारे में कि एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं, वाटर वेपर्स है, ये एयर की कंपोजिशन है। मिट्टी की कंपोजिशन, इसमें सिलिकेट्स हैं, एल्यूमिनेट्स हैं, सैंड है, रॉक के पीसेस हैं, ये सारी मिट्टी है। तो इन्वायरमेंट की कंपोजिशन और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर डालते हैं, जिनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं, उनके बारे में। फॉर एग्जांपल, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। और लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड है एनालिसिस के लिए। हम इसमें मैटर को एनालाइज करते हैं, एक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं ताकि उसकी कंपोजिशन का पता चले। फॉर एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है, इसको जब एनालाइज करते हैं तो पता चलता है
कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरह मुख्तलिफ हम टेस्ट करवाते हैं जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जिस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यूरिन टेस्ट, या प्योरिटी लेवल ऑफ वाटर कि वाटर प्योर है या इनप्योर है, ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके साथ इसके क्वेश्चंस, डिफाइन केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन, डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी मुख्तलिफ आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे जिनमें आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई करना होगा। तो मेरे बच्चों, ये रिवीजन फेज़ में आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह आप लोगों को और आपकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।